विनोद बाबू सोचा कि ये जो हम लोग जब झारखंड को जो किया, तो हम लोग झारखंड में तो सब संपत्ति है, तो इसको क्यों नहीं हम लोग अपना बना के थोड़ा रखें, हैं, ताकि हम लोग को कभी अधिकार पड़ेगा बोलने के लिए ना भाई ये हमारा है। इसीलिए हम लोग आंदोलन किया था, रांची घेराव किया, धनबाद घेराव किया, डीसी कोर्ट हम सब जाकर बहुत जगह मतलब किए थे। करके विनोद सभी हम लोग जुलूस वगैरह नौकरी करके सब कुछ करके मेहनत करके बहुत मतलब की तकलीफ हुआ था विनोद बाबू को साथे का बात नहीं। उसका बाद भगवान करे फिर हम लोग को हासिल करिए लिया विनोद बाबू। नमस्कार, आप सभी का हमारे आज के इस पहला शो जोहार कलाकार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग एक नया शो जिसका नाम है जोहार कलाकार, जिसमें हम लोग झारखंड, बंगाल, बिहार या पूरे भारत के हर एक कलाकार को यहाँ पर बुलाएंगे और जानेंगे उनके विषय में। तो आज सबसे पहले हम लोगों ने बुलाया है म्यूजिक वादक जिनका नाम है बनमाली सहीस, जो तुरीडी ग्राम से बिलोंग करते हैं, और आज इनको हम लोग इनवाइट किए और इन्होंने आना हमारा बहुत सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आइए सबसे पहले जानते हैं इनके विषय में इन्हीं से कि इनका जो म्यूजिक के प्रति जो रुझान है ये कहाँ से शुरू हुआ था और इनके कार्यों के बारे में। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपका ये म्यूजिक फील्ड मतलब कब से शुरू हुआ? सर ये तो हम तो बचपन से ही मेरा ही लगाव है। यानी कि आप बचपन से ही म्यूजिक के प्रति काफ़ी इंटरेस्टेड थे और तभी से इन्होंने म्यूजिक शुरू किया। आपने शुरू किया बचपन में ही किया? बचपन में ही किया है सर। इसी के लिए हम मतलब स्कूल से भी मेरा मास्टर ने भी कहा कि तुम पढ़ा लिखा नहीं होगा, तुमसे स्कूल में भी जाने के बाद हम गाना करते थे बचपन में। अच्छा, यानी कि जब ये स्कूल जाते थे पढ़ाई करने के लिए तो वहाँ पढ़ाई के साथ साथ ये गाना भी गाते थे। तब इनके टीचर जो शिक्षक वहाँ के थे उन्होंने इनसे कहा कि आप म्यूजिक ही अपना प्रोफेशन बनाइए, जिससे कि आप मतलब और आगे अपने कला को ले जा सकते हैं। तो यही सोच के साथ इन्होंने अपने इस करियर को चुना और आज एक अच्छे मुकाम पर है। अपने एक अच्छे इनका जो संगीत के प्रति लगन है वो लगन आज हम लोगों को दिखता है। तो इसके अलावा हम आपके बारे में मतलब पर्सनल कुछ बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका जन्म मतलब किस जगह पे हुआ, पालन पोषण कहाँ पे हुआ? मेरा जन्म तो मेरे गांव जो तुरीडी मोदा कहते हैं वहीं पर जन्म हुआ है। पिताजी माँ नौकरी करते थे कुलियारी, मुरलीडी कुलियारी। जी जी। बस वहाँ से आना जाना पहले यहीं पर हुए हैं, लेकिन वहाँ पर पाले हैं। ओके, इनका जन्म बोकारो के तुरीडी ग्राम में हुआ। और तो आप किन से होते हैं, यानी कि आपके आइडल कौन है? किस कलाकार को देख करके आपका ज़्यादा अंदर से आत्मविश्वास जगता है? आत्मविश्वास इस तरह से हमकी बचपन से, जिस तरह से पहले किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर सब गा रही थी जब मतलब कि सब में गाना, वही गाना सब हम लोग मतलब बचपन से ही उसी का गाना मतलब कि थोड़ा बहुत जैसे बचपन का टाइम में जैसे हम गाते थे वहीं से मेरा स्टार्ट। उसके बाद हम बांग्ला, हिंदी आप लोग को कृपा से सब मतलब कि हम गाते हैं। अच्छा, तो चलिए, एक्चुअली जब हम किसी कलाकार से बात करते हैं तो उनसे बातें करना या उनसे बातें पूछना उतना ही कठिन होता है। यानी कि उनसे कुछ सुन लेना, उनका क्या अंदाज है गाने का। चलिए सुनते हैं सबसे पहले। तो सुनाइए, आप सबसे पहले क्या सुनाइएगा आज हमारे दर्शकों को? आपको हम पहले सुना रहे हैं कबीर दास के ही हम भोजन सुना। जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं। मिट्टी में मिल जाएगा
मिट्टी में मिल जाएगा। जिंदगी क्या क्या भरोसा, मिट्टी में मिल जाएगा। सब दिन मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जिंदगी क्या क्या भरोसा, मिट्टी में मिल जाएगा। कंकड़ चुनकर महल बनाए, लोग कहे घर मेरा। कंकड़ चुनकर महल बनाए, लोग कहे घर मेरा। घर का मालिक कब आएगा, घर का मालिक कब आएगा, तुम्हें लेकर जाएगा। जिंदगी क्या क्या भरोसा, मिट्टी में मिल जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, खाली हाथ तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, खाली हाथ तू जाएगा। आंख मूंदी तो हुई सवेरा, आंख मूंदी तो हुई सवेरा, यहाँ सब रह जाएगा। जिंदगी क्या क्या भरोसा, मिट्टी में मिल जाएगा। तुलसीदास प्रभु यही पद मांगे, जन्म जन्म का भिखारी। तुलसीदास प्रभु यही पद मांगे, जन्म जन्म का भिखारी। हे मुरारी चक्रधारी, हे मुरारी चक्रधारी, हमें कब ले जाएगा। जिंदगी का क्या भरोसा, मिट्टी में मिल जाएगा। जिंदगी क्या क्या भरोसा, मिट्टी में मिल जाएगा। जिंदगी का क्या भरोसा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो आज हम लोगों के साथ जो ये हमारे बनमाली शहीद जी बैठे हुए हैं, इनसे गाने सुनने में जो आनंद मिल रहा है, बातें करने में थोड़ा उससे कम मिल रहा है। यानी कि संगीत हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा रस घोलता है। और इन्होंने सच ही कहा, जिंदगी का क्या भरोसा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। हम लोग तो सुनते हैं, गाना सुन लेते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं नायक नायिकाओं को देख पाते हैं, कुछ सिंगर्स को देख पाते हैं, लेकिन उनके पीछे और भी लोग जो बजाने वाले होते हैं या फिर और भी तरह तरह के काम होते हैं, उस काम के पीछे संगीत जो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, उसके पीछे तो उन लोगों के विषय में भी हम लोगों की जानकारी बढ़ेगी। मैं इसी संदर्भ में कुछ पूछना चाहूँगा कि जैसे कि जो संगीत होता है वो हमारे अंदर में जब तक ना रहे तब तक उसे हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते। क्या इस तरह की कोई बातें हैं? हाँ, ये सब बात है। ये गाना जो होता है ये अंदर की चीज है। इसमें होता है क्या, संगीत में मतलब कि माँ सरस्वती जो होता है एक हृदय से होता है, हृदय से। उसको गाना जो होता है हृदय से, जैसे प्रेम से, उस टाइम आपको सिर्फ वही नजर आएगा, आपको दिल में, उस टाइम आपको कुछ नहीं आएगा। तो आगे बताइए कि जैसा कि आपका बचपन के बारे में हम लोग ने पूछ लिया, इनका पालन पोषण जो हुआ वो धनबाद जिला में हुआ है। धनबाद जिला बोकारो जिला आमने सामने ही सटा हुआ है। तो हमारे झारखंड में जो कलाकार हैं उनके विषय में कुछ बताइए कि झारखंड के कलाकार को मतलब किस तरह का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उन लोग को किस तरह का काम मिल पा रहा है अभी। अब देखिए, झारखंड का जिस तरह से होता है, जैसे हम लोग का भी झारखंड का मान्यता ज़्यादा हम लोग को हो रहा है, जैसे खट्टा हुआ, खट्टा भाषा में, इसलिए हम लोग को झारखंड उसमें ज़्यादा आगे है। हर जगह का जैसे तो हम लोग ऑलराउंड है कि ऑलराउंड मतलब हम लोग को हिंदुस्तान है, लेकिन इसको झारखंड हमारा विनोद बाबू सर गए
तो प्रणाम करते हैं उसको। तो मेन बात होता है कि हम लोग को झारखंड तो ठट्ठा का ही मतलब कि जो कलाकार का कोई सीमा नहीं होता है, हाँ, कलाकार हाँ। का कोई बंधन नहीं है, लेकिन हमारे हमारे जो झारखंड प्रदेश है यहाँ पे खोरठा के गीतों का कभी प्रचलन है। उसके अलावा झारखंड में नागपुरी, संथाली, एक्चुअली गाने सभी लैंग्वेज के बनते हैं, लेकिन प्रचलन में ज्यादा प्रचलित है अभी खोरठा, नागपुरी, ये सब। अच्छा, तो अभी आपने कहा विनोद बिहारी महतो जी का नाम लिया, तो उनसे आप क्या मिले? उससे मिला हुआ का मतलब कि हम लोग एक साथ में जीवन बिताया है। हम लोग तो बचपन से ही उनका साथ में, वो वकील था, समझिए। तो एक ही रहे बाबू फर्स्ट था, साधन बाबू सबका मतलब गुरु था वो। मुरली डिपोलिया से वहीं से शुरुआत हुआ था। उस टाइम एक विनोद बाबू आया कि बोला, जब वकील किया था तो एक रहे बाबा विनोद बाबू वो लोग पार्टी कर रहा था मिल के। तो उस टाइम विनोद बाबू सोचा कि ये जो हम लोग जब झारखंड को जो किया, तो हम लोग को झारखंड में तो सब संपत्ति है, तो इसको क्यों नहीं हम लोग अपना बना के थोड़ा रखें, हैं, ताकि हम लोग को कभी अधिकार पड़ेगा बोलने के लिए ना भाई ये हमारा है। इसीलिए हम लोग आंदोलन किया था, रांची घेराव किया, धनबाद घेराव किया, डीसी कोर्ट हम सब जाकर बहुत जगह मतलब किए थे। करके विनोद सभी हम लोग जुलूस वगैरह नौकरी करके सब कुछ करके मेहनत करके बहुत मतलब की तकलीफ हुआ था विनोद बाबू को साथ का बात नहीं। उसका बाद भगवान करे फिर हम लोग को हासिल करिए लिया विनोद बाबू। यानी कि आप उन क्रांति जो हुआ था, मतलब कि जो समय आंदोलन हो रहा था, उस समय आप शामिल थे? शामिल क्या, हम लोग दाहिने आते थे। तो देखिए, अभी हम आपसे क्या कहें कि मतलब झारखंड का जो सपना था विनोद बाबू का, तो उनके साथ काम करने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ था, और आज मैं इनके साथ बैठा हुआ हूँ। तो चलिए कुछ और सुनते हैं। ये गाना मतलब कि जिस तरह से जिसको हम लोग बांग्ला में देह तत्व करते हैं, समझेगा। देह का वर्णन ये होता है जिस तरह से कबीरदास ने जिस तरह से उसी तरह से होता है कि जिस तरह कबीरदास ने कहा उस तरह से बांग्ला से बांग्ला में, हाँ उसी तरह से है, समझ गए। ওরে মুখে মুখে দিন গলিলে চিরদিন ফুরায় না, শুধু মুখে কথাই কিছু হয় না। ওই মুখে মুখে দিন গলিলে চিরদিন ফুরায় না, ওগো মুখে কথাই কিছু হয় না। মেঘে মেঘে বেলা গেলে বেলা বুঝা যায় না, মেঘে মেঘে বেলা গেলে বেলা বুঝা যায় না। দেখে তুমি সময় ঘড়ি, দেখে তুমি সময় ঘড়ি, অত মন ঘড়ি তোর চলে না, ওগো মুখে কথাই কিছু হয় না। মুখে মুখে দিন গনিলে চিরদিন ফুরায় না, মুখে কথাই কিছু হয় না। দুধের ভিতর মাখন থাকে ঘরে তোলা যায় না, হো দুধের ভিতর মাখন থাকে ঘরে তোলা যায় না। ওরে যে ঝুনুকে মুক্তা থাকে, ওরে যে ঝুনুকে মুক্তা থাকে, ঝিনুক চিনে খোঁজো না, ওগো মুখে কথাই কিছু হয় না। মুখে মুখে দিন গনিলে চিরদিন ফুরায় না, ওগো মুখে কথাই কিছু হয় না, না না, শুধু মুখে কথাই কিছু হয় না।
बहुत अच्छा, ये गीत सुनकर तो दिल खुश हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानकारी लेते हैं इनसे। तो बताइए कि आपका जीवन का जो संगीत में सबसे बड़ा काम, यानी कि आपको जो मौका मिला होगा अभी तक का, क्या था वो? हमारा देखिए, बचपन से तो हम संगीत के ही मतलब में थे। प्रेमी थे। बचपन से नौकरी करने लगा, नौकरी भी करने लगा, फिर आके हम संगीत में भी बैठने लगे। और संगीत हमारा छूटा, जैसे हमारा रात पाला हो, जैसे 1 बजे, तो मतलब कि 8 बजे से हमारा स्टार्ट है, तो 1 बजे बंद करके अपना ड्यूटी भी चल जाते थे। माना हमको संगीत का लगाव माने बराबर रह भी करता। और एक बात कि मैं सब मास्टर लोग के साथ ही हम सीखे हैं, लेकिन हम किसी से सीखा नहीं है, हम सिर्फ सुन के ही। हम नाल भी बजाना जानते, हाँ, हारमोनियम भी बजाना जानते, ऑर्गन बजाना जानते, सब कुछ हम बजना का टोटल। ढोलक, हारमोनियम, कैसियो, हाँ। पेड, गिटार एक्सेट्रा जो भी है, सारा कुछ वाद्य यंत्र ये बहुत अच्छे तरह से बजाने जानते हैं। और इन्होंने इनकी शिक्षा किसी से खास जाकर के कुछ ट्रेनिंग के हिसाब से नहीं ली, बल्कि नहीं। ये बड़े बड़े कलाकारों के सामने बैठ करके इन्होंने सीखा है, देखा है, सीखा है। जैसे आपको प्रैक्टिकल का मतलब क्या है, तो ओरिजिनल जिस तरह से हम अपना लिख लिए, ठीक है, गाना हम लिख लिए, तो हमको वो वाला देखने से नहीं होगा, उसको हमको अंदर में रखना पड़ेगा। किताब नहीं चाहिए, अंदर ही सब आपको लोड करके रखना होगा। जिस तरह से मोबाइल में लोड करके रखा जाता है, जी, उसी तरह से मतलब अंदर का मोबाइल में आपको नोट करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप नौकरी कर रहे थे, आप इस प्रोफेशन के लिए आप संगीत को चुने, नौकरी से ज़्यादा आप संगीत को महत्व दिए। आप नौकरी कर रहे थे, आपको उसमें से कुछ सैलरी मिल रहा था। अभी आपको किसी तरह का मतलब हमारे सरकार की ओर से, क्योंकि कलाकारों का ध्यान रखना भी सरकार का फर्ज बनता है, किसी तरह का कुछ इस तरह का लाभ मिल रहा है क्या? ना, हमको कहीं से नहीं मिल रहा है, सरकार से नहीं, किसी से। और सरकार को भी क्या बोलेगा, जब तक अपना हम छवि नहीं उसको यहाँ पर भेजेंगे, तब तक हमको सरकार क्यों भी करेगा। जी बिल्कुल, इसी तरह से आप लोग कोशिश कीजिए कि हमारे जितने भी इस तरह के कलाकार हैं जो किसी भी प्रकार के लाभ से, यानी कि हर प्रकार के लाभ से वंचित रह जाते हैं, उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता है, तो कोशिश कीजिए कि इनकी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए। हम सभी का ये फर्ज बनता है। तो चलिए इनसे बातों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन आज के लिए यहीं पे विराम देते हैं और चलते चलते सुनते हैं इनका कोई भी एक अच्छा सा, मतलब आपको जो पसंद हो वो हमें सुना। आप लोगों को बंगाली भी सुना देते हैं, ये राधा का नाम। जी जी बिल्कुल। अरे ओ राधे रसिया तुम्हारे ये दिलो रंग माखया, अरे ओ राधे रसिया तुम्हारे ये दिलो रंग माखया, तुम्हें जे गोवाल नारी के मारी लो पिचकारी, तुम्हें जे गोवाल नारी के मारी लो पिचकारी, से रंगत बिंदे भासी दाना ना गया, ओ राधे रसिया तुम्हारे ये दिलो रंग माखया, हाँ तू राधे रसिया तुम्हारे ये दिलो रंग माखया। অবিরে আর কুমকুমে সাজাইব রাধের স্বামী, অবিরে আর কুমকুমে সাজাইব রাধের স্বামী, আমরা সব গোপী গণে, আমরা সব গোপী গণে, আমরা সব গোপী গণে দেখব দাঁড়াইয়া, ও রাধে রসিয়া
तुम्हारे ये दिलो रोम खया बोल सुन राधे रोसिया तुम्हारे ये दिलो रोम खया। जी, बहुत सुंदर। तो चलिए, आपका आज हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कामना करते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ें, बहुत आपका जीवन में बहुत सारी खुशहाली आए।